हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 हिंदी व्याकरण लेसन 14 वॉच। वॉच को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। वॉइस मतलब आवाज। ठीक, इसमें आपका 3 होता है, एक कर्तवाच होता है, एक कर्मवाच होता है, एक भाववाच होता है। ठीक, वाच कहते हैं किसे? क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात हो कि क्रिया द्वारा किए गए कार्य का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे क्या कहा जाता है? वाच्य कहते हैं। ठीक, इसमें दिया गया है क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के मुख्य विषय कर्ता, कर्म या भाव का बोध उसे वह बोध हो, वाच कहलाता है। दूसरे शब्दों में कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का होना ही वाच्य है। जैसे वह रोटी खाता है, कर्ता के अनुसार है। रोटी उसके द्वारा खाई जाती है, कर्म के अनुसार है। उससे खाया नहीं जाता है, क्या है? भाव के अनुसार है। ठीक, तो वह रोटी खाता है तो किसके अनुसार हो रहा है? कर्ता के अनुसार हो रहा है। तो क्या होगा? कर्तवाच्य हो जाएगा। रोटी उसके द्वारा खाई जाती है, कर्म के अनुसार हो रहा है, क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। उससे खाया नहीं जाता, भाव के अनुसार हो रहा है, क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं वाच्य के भेद। वाच्य कितने भेद होते हैं? वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला आपका आता है कर्तवाच्य। इसमें क्या होता है? कर्तवाच्य वह है जिसमें क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है, अर्थात पूरा फोकस किस पे रहता है? कर्ता पे रहता है, पूरा प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है। उसे क्या कहते हैं? कर्तवाच्य कहते हैं। जैसे नाहिद उपन्यास पढ़ती है तो कौन पढ़ रहा है? नाहिद पढ़ रहा है, पूरा प्रभाव नाहिद के ऊपर पड़ रहा है, क्या हो जाएगा? कर्तवाच्य। वीरेंद्र स्कूल गया, कौन स्कूल गया? वीरेंद्र गया, पूरा प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? वीरेंद्र के ऊपर पड़ रहा है, क्या हो जाएगा? कर्तवाच्य हो जाएगा। ठीक, और देखेंगे कर्तवाच्य में कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती। कर्ता नाहिद स्त्रीलिंग के अनुसार क्रिया एक वचन स्त्रीलिंग में है। पढ़ती है सकर्मक क्रिया है। वीरेंद्र पुल्लिंग के साथ क्रिया एक वचन पुल्लिंग में है। कर्तवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य देखेंगे। अब कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्मवाच्य उसे कहते हैं जिसमें पूरा प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, उसे कहते हैं कर्मवाच्य। अब ध्यान से देखना, कर्मवाच्य वह है जिसमें कर्म की प्रधानता और क्रिया कर्म के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार प्रयुक्त हो। ठीक, इसमें सदा सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे नाहिद द्वारा उपन्यास पढ़ा जाता है, नाहिद द्वारा उपन्यास पढ़ा जाता है। ध्यान देना, जहां द्वारा आया वो कर्मवाच्य में तुरंत बदल जाएगा। भाववाच्य, अब इसमें क्या होता है? इसमें भाव के अनुसार सब कुछ होता है। जिसमें क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष का प्रयोग करता है, कर्म के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होता है। इसमें सदैव अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। भाववाच्य में क्या होता है? केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग ही होता है। इसमें दिखाया तो जाता है लेकिन उसमें कोई कार्य होता नहीं है, सब अकर्मक ही रहते हैं, कर्म की कोई प्रधानता ही नहीं रहती है, उसे कहते हैं भाववाच्य। इसकी क्रिया अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन के रूप में होती है। जैसे महेश से गाया नहीं जाता। ठीक, जैसे कोई गा रहा हो, कहते हैं इससे गाया नहीं जाता है, बेकार है, तो क्या हो गया? वो भाववाच्य हो गया। दिनेश से रोया नहीं जा रहा है, भाववाच्य। अब हमसे रहा नहीं जाता, भाववाच्य। भाववाच्य में ज्यादातर आप देखेंगे नहीं का ही प्रयोग आपको दिखाई पड़ेगा। नहीं जैसे दिखा समझ लीजिए भाववाच्य, द्वारा जैसे दिखा कर्मवाच्य, और इन दोनों में से कुछ नहीं दिखा तो ज्यादातर कर्तवाच्य ही होता है। ये इसका छोटा सा ट्रिक था कि जहां द्वारा दिखे भाववाच्य, जहां नहीं दिखे नहीं, जहां द्वारा दिखे वहां कर्मवाच्य, और जहां नहीं दिखे वो भाववाच्य, और जहां जिस वाक्य में इन दोनों में से कोई ना हो कर्तवाच्य। लेकिन कुछ ही जगह पे सेट होगा, हर एक जगह पे सेट नहीं होगा। ओके, फिर वाच्य परिवर्तन देखते हैं। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बदलेंगे? कर्तवाच्य से कर्म बदलने के लिए कर्ता के साथ से या द्वारा जोड़ दिया जाता है। अब देखो यहाँ से या द्वारा आ रहा है,
द्वारा से तो हो सकता है, से भी हो सकता है। से या द्वारा जोड़ दिया जाता है। यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी हो तो उसे हटा दिया जाता है। क्रिया में बड़ा, बड़ी, ए अथवा या जोड़ दिया जाता है। जैसे आप लोग देखेंगे, विनीता खाना खाती है। ठीक, अब क्या करेंगे, द्वारा जगह के बना लेंगे। विनीता द्वारा खाना खाया जाता है, कर्मवाचक हो गया। दिनेश ने कापियां खरीदी, कर्तृवाचक। दिनेश द्वारा कापियां खरीदी गई, कर्मवाचक हो गया। वह पत्र लिख रहा है, कर्तृवाचक। उसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, कर्मवाचक। वह पौधे सींचती है, कर्तृवाचक कुछ नहीं है। उसके द्वारा पौधे सींचे जाते हैं, कर्मवाचक हो जाएगा। मैंने पत्र लिखा, कर्तृवाचक। मुझसे पत्र लिखा गया, अब देखो से लगाकर यहाँ बन गया, मुझसे पत्र लिखा गया, कर्मवाचक हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से होगा। कर्तृवाचक से भाववाचक कैसे बनाएंगे? कर्तृवाचक से भाववाचक बनाने के लिए क्रिया अन्य पुरुष एक वचन में बदल दी जाती है। कर्ता के साथ से या द्वारा जोड़ दिया जाता है। क्रिया को सामान्य भूतकाल में कर दिया, जैसे विनीता खाती है, विनीता से खाया जाता है, भाववाचक। ठीक, माया दौड़ती है, माया से दौड़ा जाता है, भाववाचक। वह अब चल नहीं पाता, उससे अब चला नहीं जाता, भाववाचक। से लगाकर भी बना सकते हैं और नहीं लगाकर भी बना सकते हैं। अवनी से सोता नहीं है, कर्तृवाचक। अवनी से सोया नहीं जाता, भाववाचक। लेकिन ज्यादातर आपको नहीं ही मिलेगा लगा हुआ, ठीक है। इसके देखेंगे बाद देखेंगे कर्तृवाचक और भाववाचक। कर्तृवाचक से भाववाचक इधर कैसे बनाएंगे? बच्चे खेलते हैं, बच्चे से खेला जाता है। मैं नहीं पढ़ता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। हिरन दौड़ता है, हिरन से दौड़ा जाता है। लेकिन होना चाहिए नहीं। फिर रमेश नहाया, रमेश से नहाया जाता है। ये सभी कर्तृवाचक किसमें बदल गया? भाववाचक में। फिर यहाँ वृत्ति देखेंगे। क्रिया के भिन्न भिन्न रूपों से अनेक प्रकार के भाव या अर्थों का बोध होता है, इन्हें वृत्ति कहते हैं। जैसे सूचनार्थक वृत्ति, श्वेता खेल रही है, कोई सूचना दे रहा। आज्ञार्थक वृत्ति, यहाँ से जाओ, चुप रहो, कोई आदेश दिया जाए, आदेशात्मक वृत्ति हो जाएगा। प्रश्नार्थक वृत्ति, जिसमें प्रश्न पूछा जाए, वह कहाँ गया, क्या आप नहीं आएंगे, प्रश्नार्थक। इच्छार्थक, जहाँ अपनी इच्छा व्यक्त की जाए, तुम जाओ, तुम आओ, तुम मुझसे अवश्य मिलो, अपनी इच्छा व्यक्त कर। ईश्वर तुम्हें सफलता दे, अपनी इच्छा व्यक्त की, इच्छार्थक व्यक्त हो। संदिग्धार्थक, शायद फोन उसने ही किया हो। संदिग्धार्थक मतलब जहाँ संदेह हो, क्लियर ना हो, वह पहुँच रहा होगा, क्लियर है नहीं। इन सभी को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ओके। और अपनी जो इसमें जो पूछे गए हैं क्वेश्चन आंसर जो अभ्यास, इसको भी फिलअप करने का प्रयास कीजिएगा।